नमस्कार। आज की कहानी है महाकालेश्वर की, तीसरे ज्योतिर्लिंग की। एक ऐसी लिंग जो अपने क्रोध के लिए, अपने कृपा के लिए, अपने विभिन्न श्रृंगार के लिए और कई और कारणों की वजह से जानी जाती है। महाकालेश्वर स्टेब्लिश्ड है उज्जैन नगरी में, मध्य प्रदेश में। और उज्जैन नगरी is famous for various multiples temples और 84 यानी 84 शिवलिंगों के लिए। एंड इट इज़ द सिटी विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय काल भैरव। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है एक ब्राह्मण से, वेद प्रिय से। वेद प्रिय बहुत ज्ञानी ब्राह्मण थे। वो उन्होंने ज़िंदगी भर, जीवन भर प्रयास किया कि वो अलग अलग चीज़ों के बारे में जान सकें, ज्ञान को इकट्ठा कर सकें, अपनी भक्ति, अपनी साधना को प्रबल कर सकें। एंड उन्होंने इस प्रयास के थ्रू बहुत सारी बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी प्रसिद्धि प्राप्त की। इवन इट इज़ सेड दैट कि दे आर वेरी क्लोज टू गॉड। और ऐसे ही उनके 4 पुत्र होते हैं, उनके 4 पुत्र भी उसी प्रकार भक्ति में, ज्ञान में, साधना में खोए रहते हैं। एंड द स्टोरी कंटिन्यूज। उनके वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, उज्जैन नगरी उनके नाम से जानी जाने लगती है। एंड वन डे, उस टाइम क्या होता है कि एक दूषण नाम का असुर होता है। दैट इज मैक्सिमम असुरास जिनको हम जानते हैं, दे आर नोन टू क्रिएट नुआंसेस, न्यूसेंस इन द सोसाइटी। समाज को परेशान करना, कष्ट पहुंचाना, राज करना, शासन करना, लोगों को अपने लिए प्रोत्साहित करना और दूसरों को भगवान की, देवताओं की पूजा पाठ करने से रोकना, बिकॉज दे हैव देयर पर्सनल ग्रजेस एंड मोटिव्स। सो फॉर दैट व्हाट दे डू, हमला कर रहा था वो हर जगह, हर जगह हाहाकार मचा रहा था। सो दूषण एक दिन उज्जैन नगरी पर हमला करने जाता है। एंड जब वो वहाँ हमला करता है, दूषण जब उज्जैन नगरी पर हमला करता है, तो जो वेद प्रिय होते हैं वो अपने चारों पुत्रों को साथ में लेकर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसकी पूजा में लग जाते हैं, उसकी आराधना करने लगते हैं, खो जाते हैं जाप में, उनके ध्यान में। और बिना किसी संशय के वो पूजा में इस तरीके से खो जाते हैं कि जब दूषण अपने सैनिकों के साथ उन पर हमला करने आता है, उन पर हमला करने का उनको आदेश देता है, ये चीज़ें भी उनको पता नहीं चलती कि कब हुई, क्या हुई, कैसे हो रहा। उन्हें बाहर की दुनिया का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। एंड एट द मोमेंट जब असुर सेना उन चारों पुत्रों और वेद प्रिय पर हमला करने वाली होती है, उस पार्थिव शिवलिंग में से एक चेतावनी आती है कि रुको दुष्टों, तुम्हें क्या थी। सो दिस है कि आई हैव ट्राइड, बट लेट्स ट्राई दैट कि रुको दुष्टों, इन पर तुम प्रहार नहीं कर सकते हो। तुमने सारी सृष्टि में बहुत लोगों को कष्ट पहुंचा लिया, अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। और उनकी क्रोध की आवाज़ जब शिवलिंग से आती है, तो शिवलिंग से जब शिव प्रकट होते हैं, तो उनके क्रोध से जब वो प्रकट होते हैं, तो वहाँ की धरती धस जाती है, गड्ढा हो जाता है। एंड दैट्स वाई यू सी कि जो महाकालेश्वर की शिवलिंग है, इट इज़ नॉट ऑन एनी माउंटेन, ऑन अ प्लेन, इट इज़ अंडरग्राउंड। लाइक यू गो टू महाकालेश्वर एंड यू हैव टू गो अंडरग्राउंड, ताकि आप महाकालेश्वर के दर्शन कर सको। और उनके ऊपर यानी जो टेम्पल बना हुआ है, इट इज़ लाइक महाकालेश्वर इन तलगर। उनके ऊपर जो फ्लोर है, दैट इज़ सेड कि वहाँ ओमकारेश्वर की एक शिवलिंग का प्रतिरूप है और वहाँ वो बैठे हुए हैं। एंड उसके ऊपर देर इज़ चंद्रशेखर, जो नाग पंचमी और स्पेशल डेज पे, शायद नाग पंचमी पे ही मंदिर खोला जाता है। 3 फ्लोर का मंदिर है। एंड देर आर स्पेशल पूजाज, बिकॉज इट इज़ सेड दैट कि जो ऊपर चंद्रशेखर का मंदिर है, देर इज़ अ स्नेक। We don't know, but it is a lie because it is opened on Nag Panchami or on some special day for specific पूजा, वरना उस मंदिर को नहीं खोला जाता है। That is what I have got to know. So let's continue with the story. तो शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी के प्रकट होते ही वो सब भस्म हो जाते हैं। लाइक उनकी प्रेजेंस, उनकी होंकार ही काफ़ी थी दैट असुर सेना, दूषण सब नष्ट हो जाते हैं।
और वो शिव जी, हाँ, वेद प्रिय और उनके पुत्रों से कहते हैं कि अब तुम वर मांगो। सो दे आस्क फॉर डिसॉल्वेशन, सैल्वेशन, एंड दे आस्क कि आप इसी शहर में रहो और यहाँ की रक्षा करो, यहाँ पर जो भक्त हैं उनकी आप रक्षा करो एंड उनके सभी कष्टों को हरो। एंड दैट्स वाई महाकालेश्वर उस पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित होते हैं एंड उनके एक कोस के एरिया में वो अलग अलग शिवलिंग के रूपों में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। एंड दैट्स हाउ महाकालेश्वर और उनके आसपास जितने भी शिवलिंग स्थापित हैं उनकी यानी उनकी ओरिजिन स्टोरी कंप्लीट होती है। देयर इज़ एन अनदर स्टोरी विच टेल्स कि महाकालेश्वर किस प्रकार से कृपा करते हैं, किस प्रकार से रक्षा करते हैं, किस प्रकार से अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनकी भक्ति का प्रभाव क्या होता है और उनकी भक्ति कैसे की जाती है। एंड इट्स अ वेरी simple story which tells in Shiv Puran. That story is specifically mentioned in Shiv Puran, and it has the story which tells that कृष्ण जिस वंश में नंद के वंश में, आई थिंक या नंद के वंश में कैसे जाते हैं और नंद उनके वंश में कैसे जन्म लेते हैं, जिस वंश में वो आए हैं। सो द ओरिजिन स्टोरी, द cameo of Hanuman ji, the story comes in, and maybe we will tell the next story of that, or after the 12 Jyotirlings we will continue this. See you soon in the next episode. Till then, bye bye.